हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं अपनी वीडियो में 5 हल्दी का अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ वीडियो में हल्दी के उपाय का आपके साथ में बात करूँगी। क्या आपकी उम्र निकली जा रही है? शादी पक्की होते होते टूट जाती है? चारों ओर से निराशा आता है और काम नहीं बनता? माता पिता, लड़के लड़कियां सभी उदास हो जाते हैं और लगता है कि इस लगन में भी विवाह नहीं होगा। क्या यह प्रश्न हर रिश्ता पक्का होते होते टूट जाता है? तो क्या करें? तो यह गुरुजी द्वारा बताए गए चमत्कारिक उपाय हैं, जो आप यह टोटके बिना पैसा खर्च किए घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। यह टोटका हजारों लोगों की शादी पक्की करवा चुका है। आप गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय से कर लिए तो आपके बच्चे का कहीं न कहीं शादी पक्की अवश्य हो जाएगी। आप आजमा कर देख लीजिए। यह उपाय भोलेनाथ का उपाय है, माता पार्वती का उपाय है। यह उपाय माता पिता या लड़के लड़की खुद कर सकते हैं। माँ यह उपाय कर सकती है या बेटा बेटी खुद कर सकते हैं। अगर यह उपाय बच्चे नहीं कर सकते हैं तो माँ यह उपाय अवश्य करें। आपको सबसे पहले मैं हल्दी का गांठ का चमत्कारिक उपाय बता रही हूँ। कई बार जन्म कुंडली में मंगल दोष आने से विवाह में अड़चने आने लगती हैं, तो विवाह में देरी होती है। नज़र दोष के कारण भी रिश्ता टूट जाती है, शादी होते होते टूट जाती है। आपको यह उपाय कब करना है? अगर आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन सुबह में यह उपाय करनी है। लड़की खुद यह उपाय करे तो बहुत अच्छा है। एकदम सुबह सुबह सूर्योदय के समय करें। अगर यह उपाय बेटे के लिए कर रहे हैं तो शुक्रवार को यह उपाय आप कीजिए। यह माता पिता या लड़का खुद करे। आपको क्या क्या लेना है ध्यान से सुनिए, ध्यान मत हटाइएगा, आप ध्यान से सुनिए। आपको हल्दी की 5 गांठ साबुत लेनी है, बिना टूटा हुआ, एकदम अच्छा स्वस्थ गांठ लें। उसके बाद आपको पीले रंग का एक कपड़ा लेना है। पीला रंग का कपड़ा लड़की लेगी और सफ़ेद रंग का कपड़ा लड़का लेगा। पीला गुरु के लिए है, विष्णु भगवान के लिए है, विष्णुदेव प्रसन्न होंगे पीले कपड़े से। लड़की को शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए सफ़ेद कपड़ा लेना है। एक लाल रंग का स्केच पेन और एक मौली लेनी है। सभी को एक जगह अपने पास आप रख लीजिए। आप जब सुबह स्नान करें, और यह उपाय लड़की करे या माँ करे, तो कोई भी करे, तो आपको पीले कपड़े पहनने हैं। लड़के ये उपाय कर तो सफ़ेद रंग का धोती पैजामा कुर्ता पहने। लड़की कर रही है तो पीले रंग का करे और सफ़ेद रंग का ओढ़नी ले। आपको सारे सामान लेकर घर की देवता का पूजा कर लीजिए। घर का देवता का जब आप पूजा कर ली, उसके बाद एक छोटी कटोरी में गंगा जल लेकर आप अपने पास रख लीजिए। घर का पूजा करने के बाद हल्दी के 5 गांठें ले लीजिए, मौली ले लीजिए, पेन लीजिए। सभी पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लीजिए। आप अपनी पूरी लगन, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको सबसे पहले शुद्ध घी का शुद्ध दीपक जलाइए और हल्दी की गांठ अपने सामने रखिए तथा एक छोटा सा सुपारी भी रख लीजिए। आपको हल्दी, सुपारी और मौली से गणपति का आकार बनाइए और गाय का गोबर भी अपने पास रख लीजिए। गाय का गोबर अगर रखिएगा तो सोने पर सुहागा होगा। गोबर से गौरा और गणेश बनाइए। कोई भी पूजा के पहले गौरा गणेश की पूजा अवश्य होती है। गणेश जी तथा गौरा गणेश से प्रार्थना करें कि हमारी विवाह बिना विघ्न बाधा के पक्की हो जाए, जैसे आपको तथा आप मेरी मन की इच्छा से पूर्ण करें और मेरा घर बस जाए। अब जब आप प्रार्थना कर लें तो आप एक हल्दी की गांठ बाएं हाथ में रखकर पेन से हल्दी में लिखिए, पितृ दोष मेरा समाप्त हो। फिर दूसरा, मंगल दोष मेरा समाप्त हो। फिर तीसरा में हल्दी की गांठ में पेन से लिखिए, कुंडली दोष समाप्त हो। फिर चौथा, हल्दी में नज़र दोष मेरा समाप्त हो।
और 5वां हल्दी में अन्य दोष समाप्त, जो भी दोष हो सब समाप्त हो। हल्दी के गांठे पर पेन से सभी दोषों को लिख दीजिए। यही दोष लड़की की हाथों में मेहंदी रचने नहीं देती है और लड़के के माथे पर सेहरा बंधने नहीं देता है। जब ये आप कर लीजिए तो 5 हल्दी को लाल मौली से बांध दीजिए। 7 बार आपको बांधना है धागा से, मौली से। 7 बार इसलिए बांधा जाता है कि शादी की बंधन में 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते, इसलिए 7 बार हल्दी की गांठ को मौली से बांधा जाता है। इसलिए आप हल्दी शुभ होता है हर चीज़ में, सबसे पहले हल्दी का उपयोग होता है, इसलिए 5 गांठ ली गई है। हल्दी को पीले कपड़े यानी लड़के के लिए पीले, लड़की के लिए पीले कपड़े हल्दी की गांठ में बांध के रख कर पोटली बना लीजिए और मौली की सहायता से एक बार उस पोटली को बांध दीजिए। पोटली को बांध दीजिए एक बार। इस पोटली को लड़की अपने मन भाव अपने माथे पर ठेका के, ललाट से ठेका के पूजा के स्थान में रख देगी और लड़का को इस पोटली से अपने माथे पे ठेका के पूजा का स्थान पर रख दीजिए। फिर आप अपने पूजा घर में विष्णु भगवान के सामने रख दें और फिर आपसे जो भी क्षमा याचना, गलती हो गई क्षमा याचना कर लीजिए। उसके बाद अब आप देखिएगा कि आपका कैसे ये काम करेगा। आप कभी बोलते हैं ना कि मेरा काम नहीं होगा, तो सही में नहीं होता। जब आप अपनी पूरा श्रद्धा लगा दीजिएगा, पूरा शरीर का ऊर्जा लगा दीजिएगा कि ये मेरा काम होगा, कैसे नहीं होगा, तो वो काम जरूर होता। वही चीज़ यहाँ भी लागू होता। भगवान का आशीर्वाद चाहिए और कुछ टोटके का उपाय चाहिए, आपका काम जरूर होगा। आप यह करके देखिए, आजमाया हुआ टोटका है, बहुत लोगों का विवाह हुआ है। हो सके इस लगन में आपका विवाह हो जाए। धन्यवाद।